फिर देखो इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, मैं बोला ना COI सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होगा, उसमें सिन नंबर लिखा रहेगा, नीचे देखो अलॉटमेंट ऑफ सिन, क्लियर है। एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल कॉपीज एंड डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन, कंपनी के पास रजिस्टर्ड ऑफिस में सारा डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए, मेमोरेंडम, आर्टिकल, सिन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एटसेट्रा, क्लियर है। ओके गाइस, once again welcome to class 3 of Companies Act. Companies Act में अभी तक हम लोग क्या पढ़े, एक बार सम अप कर लेते हैं। We have done topics which are what is the company, the basic features of companies, and then corporate wheel, lifting of corporate wheel, and then the types of companies. Types of companies में we have covered all type. There is not a single type which is not known to you. जो लोग क्लास किए हो, YouTube में हम लोग का प्लेलिस्ट में है सारा क्लासेस, देख लीजिए। ओके, नाउ टुडेज आज का अभी क्लास 3 का सेशन में वी विल स्टार्ट विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, एंड यही टॉपिक अभी इस वीडियो में आप लोग देखेंगे, एंड इसके बाद वाला टॉपिक्स आगे वाला क्लास में हम लोग करेंगे। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। ओके, इफ आई लुक एट द बुक एंड फर्स्ट टेल यू व्हाट आर द टॉपिक्स लेफ्ट, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन इज अ बिग टॉपिक। ओके, तो उसमें देखो वापस पब्लिक प्राइवेट वन पर्सन कंपनी का फंडा आ रहा है, ठीक है, मेंबर्स तो जो पहले से पता है, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फिर यू नो इशू ऑफ सर्टिफिकेट, सिन नंबर एटसेट्रा। तो मैं स्टोरी में बताऊंगा इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन यू कैन गिव स्टार बिकॉज इससे सवाल भी आया है। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, शायद ये भी आज हो जाए, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स, ये भी आज हो जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल से नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू होगा, ठीक है, व्हिच विल बी ऑन वेडनेसडे। एंड डॉक्ट्रिन्स, होपफुली वेडनेसडे वी विल बी एबल टू फिनिश कंपनीज एक्ट, ठीक है। और वही प्लान मैं किया फ्राइडे से, सो दैट वी स्टार्ट विद पार्टनरशिप। ओके, ऑलराइट, नाउ विदाउट फर्दर एडू मैं इनकॉर्पोरेशन एंड मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड टाइप्स ऑफ कैपिटल एंड शेयर्स लेके बात करता हूँ। ये 3 आज करने का टारगेट है। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे पास क्लाइंट आया और क्लाइंट आके बोला आप सीए हो, मैं बोला हाँ, डिग्रीज देख लो। तो बोला नहीं, मेरे को कंपनी करके दो। सर कंपनी करके दो, कंपनी फॉर्म करके दो, मुझे एक कंपनी खोलना है। और आप पहला ही चीज उसको बोलेंगे कि कंपनी खोलने में इतना खर्चा लगता है, इतना दिन लगता है, और ये डॉक्यूमेंट्स लगता है, और ये चीज लगता है। सिंपल चीज, कंपनी खोलने के लिए आपको सीए नहीं चाहिए, कोई भी खोल देगा। ऑफ कोर्स खोलने में एक डीएससी लगता है कभी कभी, तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट होना चाहिए, तो वो ये सब डिपेंडेंसीज है एक सीए का, जो एक नॉन सीए भी करा सकता है कोई सीए से, क्लियर है। तो कंपनी खोलने में कितना दिन लगता है प्रैक्टिकली, वर्चुअली आज एमसीए पोर्टल इस जगह में है या इंटेंडेड है कि एक दिन में तुम कंपनी खोल लो इफ एवरीथिंग इज रेडी, बट प्रैक्टिकली ये होता नहीं। बता दूं प्रैक्टिकली किस लिए नहीं होता है, बिकॉज नेम सिलेक्शन में ही टाइम लग जाता है। इट ऑल स्टार्ट्स विथ नेम, तुम कौन सा नाम का कंपनी खोलोगे, कंपनी का नाम क्या होगा, और कंपनी का नाम सोचते सोचते तुम थक जाओगे। मैं बता दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल तो बाद में देखेंगे बुक। क्यों थक जाओगे और नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी नाम तुम्हारा मन में आएगा तुम देखोगे सिमिलर टू दैट नेम सम कंपनी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, और वो नाम उसी ग्राउंड में डिनाई कर देगा। कौन? एमसी। कोई पंगा थोड़ी ना चाहते है ना। और नेम एक बार तुमको मिल भी गया, चलो वो नेम मिलने का लिमिटेड पीरियड के अंदर तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, नहीं तो वापस एक्सटेंशन के लिए यू हैव टू पे फी। ये सब प्रैक्टिकल चैलेंजेस मेरा फर्म फेस करते हैं, विच इज अ सीए फर्म, एंड तुम लोग भी फेस करोगे। ओके, अभी क्या क्या डिपेंडेंसी है, सब ऑनलाइन है एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन साइनिंग के लिए क्या लगता है, डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलोगे तो कितना मेंबर्स चाहिए, मिनिमम 2 है ना, और पब्लिक लिमिटेड खोलोगे तो मिनिमम 7। और इसीलिए 2 मेंबर जो होगा वही प्राइवेट लिमिटेड में 2 ही मेंबर से खोल रहे हो, तो डायरेक्टर भी मिनिमम 2 है, तो वही डायरेक्टर भी होगा। डायरेक्टर अगर कोई होना चाहिए तो उसको, वो अगर पहला बार डायरेक्टर हो रहा है तो उसका डिन होना चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो लेना पड़ेगा, और उसका डीएससी भी लगेगा। और सारा डॉक्यूमेंट्स कंपनी का जो फाइल होगा, फॉर्म्स फाइल होगा, उसमें इन लोग का डीएससी या साइन रहना चाहिए। इनकॉर्पोरेशन का एक ही फॉर्म है अभी
to simplify things in MCA practically, that is form number INC1, incorporation 1. INC is the short form for what? Incorporation. Clear है? और name reservation का reservation of name is done under run form, RUN, run, और उसमें नेम रिजर्व करके फिर INC तक पहुंचता है. यही है प्रोसीड्यूर, यही है तरकीब. एक बार तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन हो गया तो तुमको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट. ROC या MCA तुमको क्या देगा? सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, COI. एंड वही तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट है कंपनी का. एंड वो बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश है या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वही बर्थ सर्टिफिकेट, और उसमें डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज योर डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कंपनी. एंड उस दिन से तुम्हारा कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी बन गया इन द आइज ऑफ लॉ. सारा कंप्लायंस उस दिन से चालू हो जाएगा मैटर. और एक नंबर मिलेगा तुमको, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं सिन. SIN वाला सिन नहीं है, वो पाप. ये CIN है, ये पाप नहीं है. ठीक है, क्लियर है? और ये सिन का फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर. डायरेक्टर को क्या मिलता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. सब्सक्राइब और फॉर्म फिलअप के लिए क्या लगता है? DSCs ऑफ द मेंबर्स और डायरेक्टर्स. क्लियर है? और कौन सा फॉर्म है जो नेम रिजर्वेशन होता है? रन. इनकॉर्पोरेशन के लिए फॉर्म INC लगता है. प्रैक्टिक सर वर्चुअली तो एक दिन में हो जाना चाहिए ऑनलाइन प्रोसेस, बट प्रैक्टिकली कितना दिन लगता है? 10 to 15 डेज. क्यों सर? क्योंकि इंफॉर्मेशन लेते लेते डायरेक्टर का ये वो अपलोड करते करते समय लग जाए. पोर्टल कभी कभार डाउन होता है, कभी कभार अप होता है. यही हालत है MCA पोर्टल. और प्रैक्टिकली अभी क्या ज्ञान चल रहा है? वर्जन 2 ऑफ द पोर्टल इज बीइंग माइग्रेटेड टू वर्जन 3 अपग्रेड हो. तो जुलाई 14 तक अभी MCA पोर्टल में रुकावट के लिए खेद है, मैसेज ज्यादा रहता है. जितना भी फॉर्म फाइलिंग हो रहा है मेरा क्लाइंट्स का फर्म से MCA पोर्टल में, सब थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है. यही कहा. क्लियर है? प्रैक्टिकल वर्ल्ड और फ्लो समझ में आया इनकॉर्पोरेशन का? अच्छा सर, अब लीगल क्वेश्चन जो पास पेपर में आया है वो आप बोले, एक टॉपिक बोले. हाँ, इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी का स्टेटस. एक बार बुक में आते हैं, इनकॉर्पोरेशन देखते हैं. ओके, देखो मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो बोला प्रोमोटर कौन है? पहला टर्म है प्रोमोटर, सेक्शन 269. सो प्रोमोटर वो व्यक्ति हो गया जो प्रोस्पेक्टस में जिसका नाम है. प्रोस्पेक्टस क्या है? कंपनी जब शेयर इशू करता है तब प्रोस्पेक्टस, पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करता है. ठीक है, जिसको प्रोमोटर बोल के चिन्हित किया गया है वही प्रोमोटर है. या फिर जिसका अफेयर्स ऑफ द कंपनी का कंट्रोल जिसके पास है वो प्रोमोटर, मतलब जो मालिक जो शुरू कर रहे हैं बिजनेस. ठीक है. एंड या फिर कौन है? इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, बेसिकली चेयरमैन ऑफ द बोर्ड. ठीक है. इन सिंपल टर्म्स we can say persons who form the company are known as promoters. It is they who conceive the idea of the business. Clear है? They take all necessary steps for registration. Clear है? Clear है? It should however be noted that persons acting only in professional capacity, जैसे CA हो गया, solicitor हो गया, banker हो गया, are not regarded as promoters. Is it clear? Okay. Now formation of company, बोला देखो बेसिक रिक्वायरमेंट्स मैं ये बोल दिया चार्ट में जो लिखा हुआ है. ठीक है. फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 7 क्या बोलता है कि क्या क्या प्रोसीडियर है. मैं बोला ना, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के साथ MCA पोर्टल में. ठीक है. उसमें क्या लगेगा? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे. कंपनी का, कोई भी कंपनी का 2 प्रिंसिपल मेजर मेन डॉक्यूमेंट्स आर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स. मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ठीक है. ओके, करेक्ट. ठीक है. सो ये मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स फाइल करना पड़ेगा. मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में सब्सक्राइबर्स ऑफ द कंपनी शुड साइन. दे आर सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम. आया ना? वही बोला गया है, साइन बाय ऑल सब्सक्राइबर. देखो, डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. मैं बोला ना, एन एडवोकेट और CA को इस टाइम में लगेगा डिक्लेरेशन. बाय अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल्स, डायरेक्टर का DSC लगेगा. दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट आर कंप्लाइड. क्लियर है? ओके. किसका किसका साइन लगता है डिक्लेरेशन में? डायरेक्टर छोड़ के एडवोकेट या फिर CA या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी. क्लियर है? समझ में आया? तो हम लोग का फर्म में हम लोग का DSC से हो जाता है, मेरा और मेरा पार्टनर का. क्लियर है? तो ये है. अच्छा सर, अ डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड फॉर्म persons named as first directors if any in the article stated. ठीक है.
आर्टिकल्स में पहला डायरेक्टर बोल के जिसका नाम दिया हुआ है उसका डिक्लेरेशन भी लगेगा और हर एक सब्सक्राइबर का। द एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस स्टिल रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ये है, तो रजिस्टर्ड होने के बाद तो वो ऑफिस रजिस्टर होगा, तब तक एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी लगेगा, है ना, ठीक है। एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ नेम्स, पर्टिकुलर्स एंड इंटरेस्टेड पर्सन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर देखो इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन रजिस्ट्रेशन, मैं बोला ना सीओआई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होगा, उसमें सिन नंबर लिखा रहेगा, नीचे देखो अलॉटमेंट ऑफ सिन, क्लियर है। एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल कॉपीज एंड डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन, कंपनी के पास रजिस्टर्ड ऑफिस में सारा डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, सिन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एटसेट्रा, क्लियर है। फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर तुम सप्लाई करते हो तो जेल भी हो सकता है। क्यों सर, कहां से बोले आप जेल हो सकता है, ऐसा बात बोल दी। देखो सेक्शन 447 लिखा है, उसको हाईलाइट करो। सेक्शन 447 इज ह्यूज फाइन और 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और बोथ, तो जेल भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि तुम फ्रॉड करोगे इंडिया में, खुल्लम खुला कानून लेके नहीं चलेगा, बहुत स्ट्रिंजेंट हो गया है कंपनीज एक्ट, ठीक है। ओके, कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, उसको भी सेम सेक्शन 447 का पनिशमेंट है, देखो लिखा हुआ है, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी देखो एक कंपनी जब प्रैक्टिकल फॉर्म करोगे, देखोगे आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम, स्पाइस आर्टिकल एंड स्पाइस मेमोरेंडम आ रहे हैं। ये स्पाइस क्या है, मसाला। ये स्पाइस इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, और आजकल ऐसे ही हो रहा है, मैनुअली ऊपर वाला प्रोसेस कभी नहीं हो, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज टेकन various initiatives for ease of business in a step towards easy setting up of business. MCA has simplified the process of filing of forms for incorporation, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यही वाला टॉपिक मैं बोल रहा था। रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी आ गया, और यही लेके केस स्टडीज है, ये तुम लोग का होमवर्क है, ठीक है। अभी मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल करता हूँ। ओके, ये इजीएस्ट टॉपिक है आज का, और ऐसे क्योंकि तुम लोग का शेयर वाला अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल टॉपिक रहता है इन कंपनी अकाउंट्स बोल के 11-12 में, वहां पे तुम लोग देख लेते हो टाइप्स ऑफ कैपिटल, मेरे को बताया। मेरे को बताओ कितना टाइप ऑफ शेयर कैपिटल होता है, तुम लोग ही बताओ। नहीं, टाइप्स ऑफ कैपिटल मतलब टाइप्स ऑफ शेयर्स नहीं, टाइप्स ऑफ कैपिटल, सॉरी, शेयर वर्ड लिखने से कंफ्यूजन हो जाएगा। Types of capital. Authorized या nominal capital सुने हो ना? It is what? It is basically a limit. It is basically a limit till which you can raise capital. एक कंपनी का मेमोरेंडम में लिखा रहेगा उसका ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख या 1 करोड़ या 10 करोड़ या 50 करोड़ या 100 करोड़, उस हिसाब का पैसा भी लगेगा, रजिस्ट्रेशन का फी जितना बड़ा बनाओगे, और वही तुम्हारा लिमिट है, वो तुम्हारा अपर लिमिट है जितने का फेस वैल्यू का शेयर्स तुम इशू कर पाओगे। क्लियर है, क्लियर है, तो दैट इज द अपर लिमिट। अच्छा सर, अपर लिमिट मेरा कंपनी फॉर्म करते वक्त मैं दिया 50 लाख, अभी 1 करोड़ करना चाहता हूँ, कैन आई अमेंड माय मेमोरेंडम? यस, आई हैव टू अमेंड द ऑथराइज्ड कैपिटल क्लॉज इन द मेमोरेंडम एंड देन रिवाइज इट एंड देन आई कैन रेज। क्लियर है, इज इट क्लियर? ओके, अभी देखो ये छोड़ के और क्या क्या कैपिटल है, ये छोड़ के है इशूड कैपिटल। इशूड मतलब एक कंपनी, ये शेयर कैपिटल वाला सम्स को याद करो। अ कंपनी इशूड हैज अ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख शेयर्स, इशूड 70,000 शेयर्स, पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 65,000 शेयर्स। तो सब्सक्राइब कैपिटल एंड इशू कैपिटल वही है, मैं जितना इशू करूंगा थोड़ी ना सब्सक्राइब होगा, अनसब्सक्राइब पोर्शन भी रहेगा, ठीक है। फिर सब्सक्राइब के बाद बहुत इजी है, मैं कितना पैसा कॉल अप किया वो कॉल अप हो गया, और उसमें से जितना पे किया वो पेड अप हो गया। रियल लायबिलिटी क्या है? पेड अप, आया वही तो पैसा आया। हाँ, कॉल्ड अप, रियल लायबिलिटी एक्चुअली टेक्निकली बाय द बुक्स इज कॉल्ड अप, वो आउटस्टैंडिंग रहेगा। क्लियर है, तो ये है फंडा। नेचर ऑफ शेयर्स, ये भी मैं शॉर्ट में बोलूंगा बिकॉज ये तुम लोगों को
पता है। ये बोल के आज का क्लास खत्म होगा, जैसे मैं बोला था। ओके, नेचर ऑफ शेयर कैपिटल। द कंफर्ट इन कंपनीज एक्ट इज 30 मार्क्स, तुम 30 में 30 ला सकते हो, बिकॉज आई हैव नॉट लेफ्ट आउट अ सिंगल टॉपिक बुक दिखा के। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पहला 6 यूनिट ही हुआ है। अच्छा, हम लोग के सिलेबस में 3 यूनिट भी बाकी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो 2 और दिन लगेगा। तो द पॉइंट इज, whatever topic I am doing, if you have seen all my classes, I went left out a single topic by the book, right? So please give similar efforts at home for all topics, all such. Shares, देखो शेयर्स दो किस्म का ही होता है ग्लोबली, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। और मैं बता दूं, इक्विटी को बाहर में इंटरनेशनली ऑर्डिनरी बोला जाता है, इंडिया में नहीं, मैं इसलिए ब्रैकेट में लिखा ऑर्डिनरी शेयर्स। एंड इक्विटी भी दो किस्म का होता है, चार्ट देखो, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एंड यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स, यूवीआर एंड डीवीआर। शॉर्ट में समझ करूंगा क्योंकि ये तुम लोग को पता ही है। बताओ कोई प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में मेन फर्क क्या है? प्लीज स्पीक अप एंड be vocal about it and tell me, share with me, this you know. voting rights और उसके अलावा ratio and height. Exactly, नाम प्रेफरेंस क्यों है? दो राइट्स इन लोग का मेन अलग है वोटिंग छोड़ के। एक है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के टाइम में प्रेफरेंस मिलना, दूसरा है पेमेंट ऑफ डिविडेंड के टाइम में भी प्रेफरेंस मिलता। तो इसीलिए प्रेफरेंस मिल रहा है, इसीलिए नाम है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, दोनों में इनका राइट पहले है ओवर इक्विटी। दे गेट अ प्रेफरेंस ओवर इक्विटी एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्लियर है? और यूवी शेयर उसके बाद इक्विटी वालों को डिविडेंड मिलता है, इन लोगों को डिविडेंड मिलने के बाद, और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल जब होगा, कंपनी बंद जब होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को चुकाने के बाद इक्विटी को पैसा मिलेगा। तो अल्टीमेट रिस्क ओनरशिप किसका है? इक्विटी। इसीलिए इक्विटी का रिटर्न्स आर हाई, नेचुरल। एंड रियल मालिक कौन हो गया? जो अल्टीमेट रिस्क लिया। इसलिए वोटिंग राइट्स भी इन लोग का ऑल मैटर्स में है। गॉट इट? गॉट इट? ओके सर। तो सर प्रेफरेंस शेयर्स है क्यों? क्योंकि सबका रिस्क एपेटाइट एक नहीं है। मेरे को 14% रिटर्न चाहिए, 14% प्रेफरेंस शेयर में हर साल मिल रहे, तो बस काम बन गया। क्लियर है? तो ये है फंडा। अच्छा सर, यूवीआर एंड डीवीआर क्या है फिर बता दीजिए। यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स, मेरा एक शेयर में एक ही वोट है। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, कभी कभी कंपनी चालाकी करता है, कंपनी को पैसा चाहिए इक्विटी से, तो कंपनी इशू तो कर दिया इक्विटी, बट इक्विटी विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स किया। कंपनी डजंट वांट इट्स बोर्ड और डिसीजन मेकिंग टू बी डाइल्यूटेड। तो कंपनी बोलेगा भाई तुम्हारा 3 शेयर में मैं एक वोट काउंट करूंगा, तुम 3 शेयर लो। तो मैं बोलूंगा मैं डैश हूं क्या, मतलब उल्लू हो क्या, मैं इक्विटी शेयर खरीदूंगा और एक शेयर में एक वोट तुमको मिल रहा है, और मैं 3 शेयर में एक वोट क्यों लूं, 1/3 वोट क्यों लूं? है ना? तो तब वो बोलेगा कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में तुम्हारा डिविडेंड राइट्स में बढ़ा देंगे, तुमको डिविडेंड 3 गुना मिलेगा। समझ में आया? तो पैसे का लालच से वो वोट खरीद ले रहे और डाइल्यूट नहीं करना चाहते हैं डिसीजन मेकिंग, येट इट वांट्स टू रेज कैपिटल। सो हाउ विल इट रेज? बाय इशूइंग डिफरेंशियल वोटिंग। क्लियर है? तो ये है फंडा। यहां तक सबको क्लियर है? तो घर में यहां तक पढ़ के वेडनेसडे का क्लास अटेंड कीजिए, कंपनीज एक्ट फुल कीजिए, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नेक्स्ट फ्राइडे यहाँ पे टेस्ट सबको देना पड़ेगा। और उसके बाद ये सब चालाकी नहीं चलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है? वेट फॉर 1 मिनट। थैंक यू फॉर अटेंडिंग।